अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हम कर चुके हैं और इसका जो है अब आप लोगों से टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि आप लोगों को 7.1 का टेस्ट स्कूल की तरफ से दिया गया है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब भी ये टेस्ट आप लोगों का होगा तो आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से, सब बच्चों ने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। बट इससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। ओके तो सबका जो सा टेस्ट परफेक्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 आ जाता है मसलस के एक ज़िले का ज़िल। यूनिट नंबर 8 से लेके आगे जितने भी यूनिट्स आ जाते हैं उसमें मसला जात हैं। यूनिट जौन से भी मुश्तमिल है वो मसला जात पे मुश्तमिल है, लेकिन यूनिट नंबर 9 और 12 के जो मसला हैं वो एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 8 जिसमें गिवन किया है कि मसलस के एक ज़िले का ज़िल। अब ज़िले का ज़िल का मतलब यहाँ पे बता दिया गया है साया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन जो सी रिव्यू एक्सरसाइज में वो समरी में लिखी है वहाँ से डिस्कस करते हैं, फिर हम मसले की तरफ आते हैं। जी 10 क्लास, तो यहाँ पे पेज नंबर जो सा है 208 है। इस डेफिनेशन को आप लोगों ने मार्क इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आप लोगों ने इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ज़िल से क्या मुराद है। ठीक है, नुक्ता ज़िल से क्या मुराद है। इसमें देखें कि किसी नुक्ता से, यहाँ पे हम फर्स्ट 10 क्लास एक किताखत जो सा ए बी दिया गया है और एक ए बी जो दिया गया है उसके ऊपर जो सा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। टोटल लाइन में यहाँ पे शो किया गया है परपेंडिकुलर के अमूद गिराया गया है। अब जिस पॉइंट पे वो अमूद जो सा है वो गिर रहा है, जिस पॉइंट पे ए बी पे आगे टच कर रहा है उसको कह देते हैं जी नुक्ते का ज़िल या साया। मतलब कि इस नुक्ते का एक लाइन सेगमेंट ले ली, ठीक है, इसको दे दिया ए बी का नाम, फिर एक नुक्ता ले लिया सी। अब सी से ए बी पर एक अमूद गिराया। अमूद जो सा गिराया है जिस पॉइंट पे वो ए बी को मिल रहा है, इस नुक्ते को दिए गए नुक्ते का क्या कहेंगे, ज़िल या साया। मतलब कि यहाँ पे ये नुक्ता है, इसका यहाँ पे साया है जी। किसी नुक्ता से एक दिए हुए किता ख़त पर अमूद खींचा जाए। किसी नुक्ता से दिए हुए किता ख़त पर एक अमूद खींचा जाए तो पाया अमूद, मतलब कि जहाँ पे ये अमूद का आखिरी हिस्सा, ठीक है, उसको पाया कह दिया। पाया अमूद को इस नुक्ते का ज़िल या साया कहते हैं। अगर सी डी परपेंडिकुलर है, अमूद है ए बी पे खींचा जाए तो पाया अमूद डी को नुक्ता सी का ज़िल कहेंगे। ओके, अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक किता ख़त ले लिया ए बी, उसके ऊपर एक नुक्ता जो सा सी ले लिया, सी से जो सा है एक अमूद जो सा है वो ड्रॉ किया जो कि ए बी को जिस पॉइंट पे आके मिला उसको कह दिया गया है पाया मतलब कि पाँव से, ठीक है, इसके अमूद का पाया है। तो इस पाया अमूद को दिए गए नुक्ते का क्या कहेंगे, ज़िल कहेंगे, मतलब साया कहेंगे। ओके, तो किसी नुक्ता से दिए हुए किता ख़त पर अमूद खींचा जाए तो पाया अमूद को इस नुक्ते का ज़िल कहते हैं। अगर आप लोग जस्ट इतनी डेफिनेशन भी कर सकते हैं और जस्ट डायग्राम लाजमी बनानी है। और अगर फर्दर करें तो अगर सी डी डायग्राम बनाने के बाद आप लोग ये वाली लाइन लिख सकते हैं कि सी डी जौन सा है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो पाया अमूद डी को नुक्ता सी का ज़िल कहते हैं। ओके जी 10 क्लास, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आ जाती है सिफरी फरमाइश, इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। आज इस डेफिनेशन से रिलेटेड हम मसला करते हैं। जी 10 क्लास, तो मसला नंबर 1 आ जाता है जो कि पेज नंबर आ जाता है 202 पे कि किसी मनफरजा तो ज़ाविया मसलस में अब मनफरजा ज़ाविया क्या होता है, एक ऐसा ज़ाविया जो कि 90 डिग्री से बड़ा लेकिन एक 180 डिग्री से छोटा हो। ऐसा ज़ाविया जो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो उसको मनफरजा ज़ाविया कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि किसी मनफरजा तो ज़ाविया मसलस में, मतलब कि एक ऐसी मसलस है जिसमें ज़ाविया कौन सा है, मनफरजा ज़ाविया है। मनफरजा ज़ाविया, ये वाला मनफरजा ज़ाविया आ गया। मनफरजा ज़ाविये के मुतकाबिल मतलब कि सामने वाले ज़िले का मुरब्बा लाइक अगर ये इसका ज़िले का जो इसका मुरब्बा जौन सा है बाकी दो इज़ला के मुरब्बों के मजमूए, बाकी दो इज़ला, ये वाला तो बन गया है ज़ाविया, इसके ये सामने आ गया ज़िला। अब इसका जो मुरब्बा है वो बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। आगे बात सुने कि और दो चंद मुस्ततीली रकबा। अब यहाँ पे देखें ये तो हमारे पास ट्रायंगल है,
बट इस नुक्ता सी पे एक अमूद गिराया गया, अमूद है खींचा गया। अब ये जो अमूद है इस तरीके से इस जो बी ए है इसके ऊपर अगर ये वाली लाइन ले लें तो इसके ऊपर भी ये अमूद आ रहा है। अब इस लिहाज से बताएंगे तो यहाँ पे देखें कि अगर इस तरीके से डॉटेड लाइन से शो कर लें तो एक मुस्ततील की शक्ल बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है ओ दो चंद मुस्ततीली रकबा, दो चंद मतलब कि टू के साथ करेंगे तो हमारे पास ये जो मुस्ततील है उसका हाफ रकबा है, ठीक है। ये वाला जो आ जाता है जो इन दो इज़ला में से एक, जो इन दो इज़ला मतलब कि एक ये वाला ज़िला और एक ये वाला ज़िला और इस पर दूसरे के ज़िल से बनता है। अच्छा जी, जो इन दो इज़लों में से एक पर एक और दूसरे पर ज़िल बनता है, ज़िल बनता है। दरअसल जो ज़िल बन रहा है हम ये भी ज़िल तो वो बन रहा है कि ये कहते हैं जो सी डी आ रहा है और जो दरअसल सी डी है डी वो एक्चुअल में बी ए पर ज़िल बन रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट रीड आउट करेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। दोबारा स्टेटमेंट देखें कि किसी मनफरजा तो ज़ाविया मसलस में मनफरजा ज़ाविये के मुतकाबिल ज़िले ये मनफरजा ज़ाविया इसके सामने वाले ज़िले का मुरब्बा बाकी दो इज़ला के मुरब्बों के मजमूए और दो चंद मुस्ततीली रकबा। अगर देखें तो ये हमारे पास मुस्ततील फॉर्म बन रही है। मुस्ततीली रकबा जो इन दो इज़ला कौन कौन सा है ए सी और बी ए, जो इन दो इज़ला में से एक और दूसरे ज़िले पर, जो इन दो इज़ला में से एक और दूसरे ज़िले पर क्या है ज़िल से बनता है। ये बी ए पर ज़िल बन गिराया जा रहा है। जो मुस्ततीली इलाका है ना वो इन दो ज़िलों के ऊपर जो ज़िल गिराया गया उससे बनता है कि बराबर होता है। अब बराबर होता है ये जी मजमूए के बराबर होता है यहाँ पे। तो जी अब यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ की गई है, डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ की गई कि यहाँ पे जो ट्राइंगल थी, फर्स्ट ऑफ जो ट्राइंगल बनाई गई वो थी एक मनफरजातु ज़ाविया ट्राइंगल थी, ओके। इसको नाम दे दिया है जी ए बी और सी का। अब इसके अपोजिट साइड को नाम दे देंगे ए का, इसके अपोजिट साइड को नाम दे देंगे हम लोग सी का और इसके अपोजिट साइड को नाम दे देंगे स्मॉल बी का। अब यहाँ पे नुक्ता सी से क्या किया है कि एक अमूद गिराया है, यहाँ पे 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है और बी ए को एक्सटेंड कर दिया, ओके। अब यहाँ पे चूँकि 90 डिग्री का बन रहा है और ये अमूद जो सा ये वाला है वो जो लाइन सेगमेंट बी ए है उसके ऊपर ज़िल है, ये ना इसके ऊपर ज़िल है। तो इसको हम लोग हाइट को नाम दे देते हैं एज का, इसको दे देते हैं एक्स का। तो अब आप लोगों को डायग्राम की क्लियर हो गई है। तो जी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास मालूम क्या है। मालूम जो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट होती है इसी में पता होता है कि मालूम क्या है, इसी में से हम लोगों ने देखना होता है कि मालूम क्या है। इसमें देखना होता है मतलूब क्या है। मालूम क्या होता है जो स्टेटमेंट में वैल्यू गिवन होती है, मतलब जो कि हम लोगों ने मालूम करनी होती हैं। और मालूम हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट वाली बात करनी है, ये जो यहाँ तक है ये वाली बात, पहली वाली बात गिवन है जी। ए बी सी एक मुसल्लस है जिसके नुक्ता ए पर बी ए सी, नुक्ता ए पर बी ए सी मनफरजा ज़ाविया है। बड़े हुए ज़िले बी ए पर सी डी अमूद है। बी ए पर सी डी अमूद है। दोबारा देखें, बड़े हुए ज़िला पर, क्योंकि स्टेटमेंट से थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लेकिन जब हम मालूम मतलब करते हैं फिर वैल्यू वो क्लियर होती जाती हैं। बड़े हुए ज़िला, अब ये भी कह सकते हैं कि ज़िला बी ए पर सी डी जौन सा है एक अमूद खींचा गया है। जिस तरह ज़िला ए सी के बड़े हुए बी ए पर ए डी ज़िल है जी। इस तरह से, सॉरी जिस तरह से नहीं, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो लाइन सेगमेंट कौन सी थी बी ए पर सी डी अमूद खींचा गया, नुक्ता सी से एक अमूद नीचे गिराया गया। अब ये जो ए डी है वो बी ए पर क्या है ज़िल है, ओके। तो बार बार आप इसको रीड आउट करेंगे फिर क्लियर होगा। आगे हम लोगों ने फ़र्ज़ किया जो अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग कि जो लाइन सेगमेंट बी सी थी इसको ए का नाम दे दिया, बी ए को सी का नाम दे दिया, सी ए को बी का नाम दे दिया, ए डी को एक्स का नेम दे दिया और सी डी को एच का नेम दे दिया। अब मतलब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू फाइंड दो कि यहाँ पे क्या कहता है कि किसी मसलस में मनफरजा ज़ाविया के मुतकाबिल ज़िले का मुरब्बा, मतलब कि इस जो हमारे पास साइड है ज़िला का जो मुरब्बा है, इस ज़िले का जो मुरब्बा है वो इन दो ज़िलों के मुरब्बे और चंद ज़िली रकबे के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बी सी स्क्वायर जी। यहाँ पे जो गिवन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है वही वाली वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, मतलब करनी है कि ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के मुताबिक हम लोगों ने बता दिया है कि बी सी
का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि इस जाविये के सामने वाला जो ज़िला उसका मुरब्बा, बाकी दो इज़लों के मुरब्बों के मजमूए के, यहाँ पे बाकी दो इज़ला वो आ जाता है ए सी प्लस ए बी। ओके, ए सी प्लस ए बी, इसका भी स्केल ले लिया, इसका भी स्केल ले लिया, दो चंद मुस्ततीली, ये बात की गई थी। तो प्लस टू दो की बात आ गई, टू मुस्ततीली, तो मुस्ततीली जो यहाँ पे हमारे पास एरिया गेन हुआ है वो कौन कौन सी वैल्यू आ गई है हमारे पास, वो हमारे पास आ गई हैं जी ए बी इंटू ए डी। तो यहाँ से जो एक जो ये वाला एरिया जो सा आ रहा है ना, वो मुस्ततील की लंबाई आ गई है। ओके, ए डी और हमारे पास और ए डी जी। तो इसके लिए हम बी सी की जो वैल्यू सपोज की थी उसकी जगह पे ए स्क्वायर आ गया है, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है। तो उसके लिए आ जाता है जी बयानात और दलाइल। तो सबसे पहले आ जाता है जी कायमातुज़्ज़ाविया मसलस सी डी ए में डी पॉइंट पे जो जाविया बन रहा है वो है 90 डिग्री का। तो अगर हम लोग इस लिहाज से देखें तो मसला फिसागोरस के मुताबिक वितर का जो मुरब्बा होता है वो बाकी दो इज़ला के मुरब्बा के बराबर होता है। तो इसके मुताबिक हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, ये तो मालूम है। मसला फिसागोरस के मुताबिक ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, उनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुटिंग कर दी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी जो मुसल्लस बन रही है, मुसल्लस हमारे पास बन रही है बी डी सी, या ये भी कह सकते हैं सी डी बी। जो एंगल डिस्कस करना है वो पॉइंट डी पर ही डिस्कस करना है। तो कामा तो जाविया मसला सी डी बी में, ठीक है, जो एंगल है मैयर एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इसमें जो हमारे पास वितर की लंबाई बन रही है वो क्या बन रही है, बी सी बराबर होगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। लेकिन बी डी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है, बी ए प्लस ए डी। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, बी डी दो हिस्सों में तकसीम था, सी प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी के ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला अपन करेंगे। यहाँ पे जो बी सी की वैल्यू ए स्क्वायर एज इट इज़ पुट कर दी, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी सी और एक्स पुट की, और इसी तरीके से एच सी डी की वैल्यू पुट की। अब जब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सी स्क्वायर प्लस 2cs प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाउंड आउट की थी, वो किसके बराबर थी, बी स्क्वायर। उसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो सी है इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दी। तो यही वाली वैल्यू जो सी थी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो ये था जी 10 क्लास आज का यूनिट नंबर 8 का मसला नंबर 1, जो कि पढ़ते वक्त बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर इसको बार बार समझ के रीड आउट करें और इसके एक एक पॉइंट को समझें तो ये बहुत ईजी होगा। ओके, आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।